किरंतन फरेबी लिए जाएं, मेरी रूह तू आंखें खोल। बीच बका के बैठ के ते किंसो किया कौल। आप अक्षरातीत धाम के धनी हमारे लिए सिखापन के वास्ते महामती जी के धाम हृदय से कहलवा रहे हैं। इंद्रावती जी की आत्मा अपने को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मेरी आत्मा तू फरेबी लिए जा रही है। तू फरेब किसको कहते हैं? फरेब का तात्पर्य है माया, छल, कपट, झूठ। जो है उसको दुनिया नहीं मानती, जो नहीं है उसको सब कुछ मानती है। हे को नहीं कीजिए सो तो कबू न होए, ना ही को है कीजिए ऐसा कर न सके कोई। सारा संसार क्या है? नहीं है। दुनिया कहती है कि संसार है। परमात्मा अनादि है, अखंड है, सत चित आनंद का स्वरूप है। दुनिया कहती है कि किसने परमात्मा को देखा है। जो नहीं है उसको है बना रखा है, और जो है उसके विषय में संशय पैदा कर दिया है। फरेब का तात्पर्य है झूठ से। सारा दृश्यमान जगत क्या है? झूठ। सूर्य उगा हुआ है, भौतिक सत्य है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि सूर्य पहले नहीं था, आज है, भविष्य में नहीं रहेगा। हमारा शरीर पहले नहीं था, आज दिखाई दे रहा है, भविष्य में नहीं रहेगा। यह पृथ्वी, यह आकाश, ये सितारे काल के गाल में समा जाने वाले हैं। संसार अपनी स्वप्न की बुद्धि से यही सोचता है कि ये वस्तुएं हमेशा रहेंगी। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था, युधिष्ठिर बताओ कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने कहा था, यक्ष दूसरों को मरते हुए देखकर भी मनुष्य यह नहीं सोचता है कि एक दिन उसकी हालत भी यही होने वाली है। यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यदि यही बोध हो जाए कि संसार की नश्वरता क्या है, तो निश्चित है कि विवेक दृष्टि जागृत हो जाए और मनुष्य कहां से कहां तक पहुंच जाए। तात्पर्य क्या है? फरेब की फरेबी ने सबको ग्रस लिया है, यानी माया के आकर्षणों ने सबको अपने जाल में फंसा लिया है। दूसरे शब्दों में कहें, गोविंद भेड़ा के भूत मंडल में सभी फंस गए हैं। इंद्रावती जी की आत्मा अपने को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मेरी रूह तू फरेबी लिए जाए, यानी इस संसार में आकर तू माया में इतनी गर्क क्यों हो गई है? जिस व्यक्ति के अंदर छल, कपट, झूठ, प्रपंच है, तो क्या कहते हैं, वह तो बहुत फरेबी है। फरेब का तात्पर्य ही है अज्ञान, मोह, माया, जिसके कारण यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। ऐसा नहीं है कि इंद्रावती जी के अंदर फरेबी है। वे तो सुंदर साथ को सिखापन दे रही हैं, लेकिन पूरी वाणी में महामती जी ने कहीं भी सुंदर साथ को दोषी नहीं बनाया। सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और हर जगह कहा कि मेरे अंदर ये अवगुण हैं, मेरे अंदर ये अवगुण हैं। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहेगार। ये तो कहीं मैं गिनती पर गुन्हे को नहीं सुमा। कहीं भी सुंदर साथ के लिए संबोधन नहीं है कि सुंदर साथ के अंदर कोई अवगुण है। जरूर एक जगह दुहखी होकर कह दिया, तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रसला। पांव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जा। उसमें भी एक सिखापन के रूप में। हर जगह पूरे किरंतन में आप यही देखेंगे। और तो और रास से लेकर कयामतनमा तक आप यही देखेंगे कि इंद्रावती जी ने अपने को संबोधित करके कहा है। यह सिखापन सब सुंदर साथ के लिए है।
किरंतन में कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिसमें इंद्रावती जी ने इतने मार्मिक शब्दों में कहा है कि पढ़ने वाला ही भावुक हो जाए। कहा है, अब शर्मिंदी साथ में। इंद्रावती जी कहती हैं, बख्शो मेरी भूल। आगे कहते हैं कि मैं तौबा करता हूँ, मैं तो तुम्हारे चरणों में रहने के लिए तैयार हूँ। यह किरंतन पन्ना जी में उतरे जब सुंदर साथ ने तरह तरह की बातें की, उसी में यह उतरा। साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार कर कर बानी सुनाई तुमको किए खलक हुआ। अब इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी आत्मा, तू इस झूठे संसार में फंसकर क्यों इस परेबी माया को अपने अंदर आत्मसात करती जा रही है। क्योंकि दिल अपना होता है, दिल में रहता कोई और है। दिल में दो ही चीजें रहेंगी, या तो अक्षरातीत रहेंगे या माया रहेगी। हमें चुनाव करना है कि अपने दिल में किसको बिठाना है। सांसारिक रिश्तों के प्रति स्वाभाविक लगाव होता है। कोई विरला ही होता है जो इन सारे बंधनों को तोड़कर अपने दिल में प्रियतम को बसा पाता है। तभी एक संत कवि ने कहा है कि जब तक मेरे अंदर मैं थी तब तू नहीं था, और अब तू आ गया है तो मेरे अंदर मैं नहीं रह गई है। जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। मेरे अंदर जब प्रियतम का वास हो गया तो मैं समाप्त हो गई, और जब तक मेरे अंदर मैं थी तब प्रियतम नहीं था। प्रेम की संकरी गली में दो नहीं रह सकते, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। दिल का स्वाभाविक कार्य है लीला करना। चेतन जीव की चेतनता को लेकर चित्त में, मन में, बुद्धि में, अहम में, जिसको अंतःकरण कहते हैं, उसमें क्रियाशीलता रहती है। कहते हैं पूरे परमधाम की लीला राज जी के और श्यामा जी के दिल से, पूरे काल माया के ब्रह्मांड की लीला आदि नारायण के दिल से, और आपकी भी एक दुनिया है जिसकी लीला का संचालन आपका दिल स्वयं करता है। अब इस पर निर्भर करता है कि आपने अपने दिल में किसको बसाया है, संसार को या अपने प्रियतम को। इंद्रावती जी की आत्मा संसार से हटाकर अपने दिल में धनी को बसाने के लिए प्रेरित करते हुए कहती हैं कि मेरी रूह, तू इस परेबी में क्यों फंसी जा रही है। मेरी रूह तू आँखें खोल। आँखें खोलने का तात्पर्य है सावधान हो जाना। ये बात उस प्रसंग में कही जाती है जब भूल ज्यादा हो जाती है। यदि कोई बच्चा बार बार बिच्छू को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो माँ डांटते हुए कहती है कि मेरी बात कान खोलकर सुन लो। यदि तूने पकड़ने की कोशिश की तो मैं चांटा मार दूंगी। तात्पर्य क्या है? जब किसी बात की अति हो जाती है तो यह भाव प्रयुक्त किया जाता है। आंखें बंद रखने का तात्पर्य क्या है? यह भी अलंकारिक भाव है। जैसे कोई गलत चीज हो रही है तो बड़े आदमी आकर क्या कहते हैं, क्या तुम्हारी आंखें बंद थीं जो देख नहीं रहे थे? आंखें खोलने का तात्पर्य क्या है? सावचेत हो जाना। आंखें बंद करने का तात्पर्य है असावधान हो जाना। दोनों विपरीत भाव में कहे जाते हैं। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी रूह, तू तो आंखें खोल। क्या तूने माया में डूबने के लिए ही यह खेल मांगा था? क्या माया में डूबना ही तेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है? सब सुंदर साथ को छठे दिन की लीला में यह सिखापन है कि अब हमें करना क्या है। बीका के बैठ के मेरी आत्मा,
तू इस बात को याद कर कि इस खेल में आने से पहले तूने परमधाम में अपने धनी से क्या वायदे किए थे। उतरते अरवाहो सो हकें कहिया अलस्तो बे रब कुम। जब रूहों की नजर इस खेल में आ रही थी तो राज जी ने कहा था कि रूहों, जिस संसार में जा रही हो वह भूल भुलिया की दुनिया है और उसमें जाने वाला हर कोई खुद को भुला देता है। क्या तुम मुझे भुला दोगी? रूहों का यही कहना था कि धाम धनी, आप तो हमारे जीवन के आधार हैं। क्या ये कभी संभव है कि चांदनी चंद्रमा को भुला दे, सूर्य का तेज सूर्य को भुला दे, सुगंध फूल को भुला दे, लहरें सागर को भुला दे? जब दोनों में अलगाव हो ही नहीं सकता तो माया के अंदर जाने के बाद भी कल्पना में भी हम आपको नहीं भुला सकती। उसी बात की याद दिला रहे हैं। तय किंसो किया कौर मेरी आत्मा, तू उस बात को याद कर, तूने किससे वायदा किया था। 100 बार देखो आजमाए के तो भी न भूले हम। आज स्थिति क्या है? 100 बार आजमाना तो क्या, व्रज रास के पश्चात इस जागनी के ब्रह्मांड में वाणी की बांसुरी बजते हुए 300 साल से ज्यादा समय बीत गया। कौन सावचेत हुआ है? एक तो योग माया की बांसुरी बजी थी जिसमें सबने अपने घर द्वार को छोड़कर, संसार को छोड़कर, शरीर को छोड़कर अपने प्रियतम से मिलन कर लिया था। उस समय तो प्रश्न था कि प्रियतम को पाना है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। आज तो कोई भी शर्त नहीं है। आज तो हमें लंबी उम्र मिल रही है। गर्मी का कष्ट है नहीं, एसी कमरे हैं, जाड़े का कष्ट नहीं, हीटर लगा है। अच्छे अच्छे भोजन हम करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हम पहनते हैं। केवल राज जी की शर्त यह है कि 24 घंटे में 1 घंटे क्या तुम मेरे लिए नहीं निकाल सकते? तो क्या कहते हैं? मैं लिखया है तुमको जो 1 करो मोहे साथ, तो 10 बेर मैं जी जी करूं कर कर तुमको याद। एक बार रिझाने में कितना समय लगता है? कुछ मिनट। राज जी का कहना है कि कुछ मिनटों के लिए सबको भुलाकर केवल मेरे बन जाओ। मैं तुम्हारे आगे 10 बार जी जी करने के लिए तैयार हूँ। व्रज की लीला में क्या था? पूरी निद्रा की लीला थी। बांसुरी बजती थी, सखिया घर द्वार छोड़कर यमुना के किनारे जाती थीं। उसमें भी कितने झंझट झेलने पड़ते थे। सास के अलग ताने, बस्ती वालों के अलग ताने, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में भी जाते समय शरीर छोड़ना पड़ा। इस जागनी के ब्रह्मांड में तो कुछ भी नहीं करना है। जागनी के ब्रह्मांड में तो गरिमा के साथ जी रहे हैं। न शरीर छोड़ने का झंझट है, न यमुना के किनारे भागने का झंझट है। हाँ, अपने सुंदर सजे सजाए कमरों में बैठकर केवल प्रियतम को अंदर की आंखों से निहारना है, उसको पुकारना है और सारे संसार को कुछ मिनटों के लिए भुला देना है। लेकिन इतनी बड़ी हंसी हो रही है कि हमसे यही काम नहीं हो रहा। पहले नींद थी, लेकिन अंदर तड़प थी कि प्रियतम को कैसे पाएं, चाहे व्रज हो चाहे रास हो। इस जागनी के ब्रह्मांड में किसी किसी आत्मा के अंदर यह तड़प पैदा हो रही है कि हम 24 घंटों में कुछ समय तो उसके लिए निकालें। यह याद रखिए, आपने 18 घंटे काम करके जो कुछ कमाया है सब यहीं रह जाएगा। आप एक तिनका भी लेकर नहीं जाएंगे। एक बार गुरु नानक देव जी एक बहुत बड़े जमींदार के पास पहुँचे। जमींदार ने दूसरों का धन छीन छान करके इकट्ठा कर रखा था। गुरु नानक देव जी ने कहा, जमींदार साहब, यह सुई दे रहा हूँ,
यह सुई मुझको भगवान के पास जाने पर दे दीजिएगा। जमींदार को तो लेने की आदत थी, देने की तो थी नहीं, ले लिया। फिर रात को सोचने लगा कि गुरु नानक देव जी मुझे यह जो सुई दे गए हैं, मैं मरने के बाद कैसे ले जाऊंगा। सवेरे सवेरे दौड़े दौड़े वह आया और नानक देव जी से कहता है, गुरुदेव, मैं जब मरूंगा तो शरीर को छोड़ जाऊंगा, फिर यह सुई कैसे ले जाऊंगा कि भगवान के सामने आपको दे दूंगा। नानक देव जी कहते हैं, रे पागल, जब तुम एक छोटी सी सुई यहाँ से लेकर नहीं जा सकते तो इतना सब संग्रह किसके लिए कर रहे हो। तात्पर्य क्या है? हमारी आत्मा जिसको देख रही है वह सत्य नहीं है। हमारी आत्मा माया की फरामोशी के कारण जिसको नहीं देख पा रही है, वह हमारी निस्बत के कारण अखंड रूप से जुड़ा हुआ है, उससे अनादि का रिश्ता है। धनी यही चाहते हैं कि उस अनादि निस्बत को सुंदर साथ पहचाने और अपने धाम हृदय में बैठाकर उसकी छवि को अखंड कर ले। यदि हमारे दिल में संसार की चाहनाएं हैं तो निश्चित है कि शांति का सागर हमसे कोसों दूर रहेगा। यदि हमने अपने दिल में उस प्रियतम को बसा लिया तो प्रेम, शांति और आनंद का सागर हमारे इस हृदय में उमड़ा करेगा, जिसकी एक बूंद पाने पर संसार तृप्त हो जाता है। लेकिन यही बात है, कबीर जी ने कहा है, जल बीच मीन प्यासी। मछली जल में रहने पर भी वैसे ही प्यासी रहती है, जैसे हमारी आत्मा अपने धाम हृदय में अपने प्रियतम को न बसाने के कारण सांसारिक तृष्णाओं में व्यथित रहती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं और सारा संसार तृष्णा के जाल में फंसा पड़ा है। जब तक तृष्णा के बंधन समाप्त नहीं होंगे, तब तक किसी को भी शाश्वत शांति की आशा नहीं करनी चाहिए। आगे कहते हैं, अर्श की खिलवत में, अर्श में खिलवत है, पूरा परमधाम अनंत है और अर्श में खिलवत है। खिलवत किसको कहते हैं? जहां आशिक और माशूक की प्रेम की लीला हो, जहां अक्षरातीत श्री राज जी अपनी आत्माओं के साथ अभिन्न क्रीड़ा कर रहे हों, जहां प्रेम का सागर और आनंद का सागर अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहे हों, जहां सागर की लहरें सागर से अटखेलियां कर रही हों, उसको कहते हैं खिलवत। प्राचीन काल में राजाओं के अंतःपुर हुआ करते थे या बादशाहों के हरम हुआ करते थे, उसको खिलवत शब्द से संबोधित किया जाता है। यदि परब्रह्म आनंदमय है तो आनंद कैसे है? मौसमी में रस है, लेकिन जब तक उसको निचोड़ा न जाए, वह रस द्रवित न हो, बहने न लगे, तब तक उसको कैसे कहा जा सकता है कि इसमें रस भरा है या नहीं। यदि सच्चिदानंद परब्रह्म आनंद का स्वरूप है तो उसके आनंद का स्वरूप जब तक क्रीड़ा नहीं करेगा, उसके आनंद की साक्षी नहीं मिल सकती। जब वह आनंद का सागर क्रीड़ा करता है तो उसको कहते हैं खिलवत प्रकट हो रही है। खिलवत, वहदत, निस्बत, ये सब कुछ क्या है? हकीकत के स्वरूप हैं। एक प्रश्न आया करता है कि परमधाम में राज जी हैं या राज जी के अंदर परमधाम है। जब यह बात कही जाती है कि राज जी के स्वरूप का फैलाव ही 25 पक्ष है, तो 25 पक्षों में तो रंगमहल भी आता है और रंगमहल में राज जी युगल स्वरूप के रूप में विराजमान हैं। सखियों के रूप में भी वही हैं। तो स्वाभाविक ही मन में जिज्ञासा हुई कि राज जी से परमधाम है या परमधाम से राज जी हैं। हमारी भौतिक दृष्टि से यह चीज मंथन का विषय हो सकती है, लेकिन इसको एक दृष्टांत से समझें। जैसे एक घड़ा है, आकाश में पड़ा है, लेकिन आकाश इतना सूक्ष्म है कि वह घड़े के अंदर भी विद्यमान है।
यदि यह कहें कि आकाश में घड़ा है तो भी ठीक, घड़े में आकाश है तो भी ठीक। उसी तरह जो कुछ लीला रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है, परमधाम के 25 पक्ष, अक्षर ब्रह्मा, महालक्ष्मी, सखिया, खूब खुशहालियाँ, रंगमहल, सब कुछ अक्षरातीत के ही दिल का फैलाव है। अक्षरातीत के दिल में इश्क एवं आनंद का जो बहता हुआ रस है, वही यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। अक्षरातीत के दिल का सागर ही 8 सागरों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है और अक्षरातीत के दिल का फैलाव ही 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। जो दिल है वह है मारिफत का स्वरूप। हकीकत और मारिफत में क्या अंतर है? मारिफत से हकीकत प्रकट होती है। हकीकत है लीला। जब लीला प्रकट होती है तो कहते हैं कि यह हकीकत है। परमधाम में श्यामा जी हैं, सखिया हैं, खूब खुशहालियाँ हैं, 25 पक्ष हैं, इसको कहेंगे हकीकत। जैसे सागर जब अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा करता है तो उसको कहते हैं हकीकत। एक ऐसी स्थिति आ जाए कि लहरें बिल्कुल शांत हो जाएं, ऐसा लगे कि लहरें हैं ही नहीं, उसको कहते हैं मारिफत का स्वरूप। संक्षेप में बस इतना ही समझ सकते हैं। अर्थात जब राज जी अपने निज स्वरूप में मारिफत के स्वरूप में हैं, तब न श्यामा जी हैं, न सखिया हैं, न अक्षर ब्रह्मा हैं, न महालक्ष्मी हैं, लेकिन ये सभी अनादि हैं। पांचों अद्वैत एक ठौर। परमधाम भी अनादि है, श्यामा जी भी अनादि हैं, अक्षर ब्रह्मा भी अनादि हैं, लेकिन ये सब कुछ हकीकत के रूप में राज जी के दिल का ही सारा फैला हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। उसको कहते हैं खिलवत। अक्षरातीत अनादि है तो उनकी लीला भी अनादि है। यदि अक्षरातीत का प्रेम अनादि है तो प्रेममयी लीला भी अनादि है, इसलिए खिलवत भी अनादि है। खिलवत भी अखंड है, वहदत भी अखंड है, निस्बत भी अखंड है। महामती जी कह रहे हैं, अर्श की खिलवत में मेरी आत्मा। परमधाम के उस खिलवत खाने में, उस मूल मिलावा में, जहां प्रेम और आनंद के सिवाय कुछ है ही नहीं। हक की वाहिद। हक की वाहिदत का तात्पर्य क्या है? अर्श भी राज जी का और वहदत भी राज जी की। खिलवत, वहदत, निस्बत भी राज जी की। निस्बत से वहदत है, वहदत से खिलवत है, और यह सब कुछ कहाँ है? परमधाम में। हक की वाहिदत का क्या तात्पर्य है? अक्षरातीत ने लीला रूप में जितने भी पदार्थ धारण किए हैं, सब में एक शोभा, एक लीला, एक आनंद, एक श्रृंगार, एक सौंदर्य भरा हुआ है। उसको कहते हैं वहदत। प्रश्न यह है कि क्या वहदत का स्वरूप केवल रूहें हैं? जो शोभा श्यामा जी की है, वही शोभा महालक्ष्मी की है, वही शोभा खूब खुशहालियों की भी है। जितना इश्क श्यामा जी के अंदर है, उतना ही इश्क सखियों के अंदर है, उतना ही इश्क महालक्ष्मी के अंदर है, उतना ही इश्क जरे जरे में है। एक हाथी को और एक खरगोश को लड़ा दीजिए, दोनों की ताकत बराबर है। यह मत समझिए कि परमधाम में जो पशु पक्षी हैं, वे दुनिया के पशु पक्षियों की तरह हैं। वाणी में जरूर कहा गया है, एक एक मोमिन के अलेखे सेवक, बांदियां 12,000 की। यह भी कहा गया है, मोमिनों के सेवक हैं, सखियों की सेविकाएं हैं। ये सारी बातें हमें दुनिया के भावों से समझाई गई हैं। यदि परमधाम में नौकरानियां रहती हैं, यदि परमधाम में सेवक रहते हैं, तो वह परमधाम नहीं है। वहदत का रहस्य ही यही है। मैं हक अर्श में जुदा जानती, यावती शब्द में वर्णन।
जड़ में सिरले ढूंढती, हक आए दिल बीच चेतन। सुंदर साथ की यही तो भ्रांति है। जब परिक्रमा ग्रंथ को पढ़ते हैं तो क्या सुनते हैं कि तीसरी भूमिका की पड़शाल के पश्चात सुंदर साथ वनों में जाता है, साग सब्जियां लाता है, बंदर टोकरे लेकर आते हैं और वे फलों शाक सब्जियों के टोकरे देते हैं। हम क्या सोचते हैं? बंदर हमारी सेवा कर रहे हैं। जिसको आप रिझाते हैं वही तो बंदर भी बना हुआ है। खिलौने जो हक के सो दूसरा क्यों केलाए, ये दूसरा तो केलाए जो कोई होए इब्तदाए। जब आप संध्या आरती में गाते हैं कि पूरन ब्रह्मा बिन और न कोई, सच्चिदानंद बिन और न कोई, तो उस परम धाम में जब अक्षरातीत के सिवाय दूसरा है ही नहीं, तो फिर आपने कहां से कल्पना कर ली कि परम धाम में हमारे सेवक हैं। खूब खुशहालियों को आप सेविका न समझिए। खूब खुशहालियों की वही शोभा है जो श्यामा जी की शोभा है। शोभा में, श्रृंगार में, सुंदरता में, इश्क में कोई भी खूब खुशहाली श्यामा जी से कम नहीं है। यदि परमधाम में विभाजन रेखा खींच दी जाए कि श्यामा जी सखियों से ज्यादा सुंदर हैं, जैसे यहाँ पटरानी अपनी नौकरानी से अच्छे कपड़े पहनती है, नौकरानी से ज्यादा सुंदर दिखती है, तो मैं यही कहूँगा कि वह परमधाम नहीं, कालमाया के किसी राजा का कोई महल है। वाहिद कहिए इनको तन मन एक इश्क, जुदाएगी जरा नहीं वाहिदत का बेसक। वहदत उसको कहते हैं जिसमें सबके तन की शोभा एक, सबके मन में एक बात, सबका इश्क बराबर हो। यदि परमधाम में वहदत है तभी तो इश्क रब्द का निपटारा नहीं हो सका। यदि किसी का इश्क कम या अधिक हो जाता तो निर्णय वही हो जाता, खेल बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन वहदत में न निर्णय हो सकता था और न ये बताया जा सकता था कि किसका इश्क घटबढ़ है। अक्षरातीत बताना चाह रहे हैं कि तुम मेरे ही स्वरूप हो, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी पर्दा नहीं है, किंतु लीला में पर्दा बन जाता है। हम राज जी को रिझाते हैं और राज जी हमको रिझाते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो सखिया हैं, श्यामा जी सोचती हैं कि मैं तो श्यामा जी हूँ, महालक्ष्मी सोचती हैं कि मैं महालक्ष्मी हूँ, यही तो भूल है। अक्षरातीत बताना चाह रहे हैं कि तुम सभी मेरे स्वरूप हो, इसलिए हक की वहदत है। अर्श अक्षरातीत के दिल से है, अर्श में खिलवत है और खिलवत में हक की वहदत है। सभी एक स्वरूप हैं, कहीं कम या अधिक नहीं। और तो और चौथी भौम में नृत्य की हवेली में नृत्य होता है। ऐसा न समझिए कि केवल सखियां ही आनंद लेती हैं। जब लंदन में कुछ होता है तो टीवी के पर्दे से सारी दुनिया देख लेती है। यदि कालमाया के ब्रह्मांड में ऐसा होता है तो क्या परमधाम में परमधाम का नृत्य एक चौथी भूमिका के अंदर कैद होकर रह जाएगा? जब परमधाम में चौथी भूमिका में नृत्य होता है तो उस नृत्य का आनंद जरे जरे में प्रस्फुटित है। और यह सबसे बड़ी चीज ध्यान में रखने वाली होती है कि परमधाम के आनंद को व्यक्त करने के लिए नृत्य की लीला दर्शाई गई है। नृत्य किसको कहते हैं? जब हृदय में आनंद हिलोरे मारने लगे तो शरीर के अंग प्रत्यंग स्पंदन करने लगते हैं, उसको कहते हैं नृत्य। इस दुनिया में कलात्मक रूपों से उसको व्यक्त किया जाता है तो कहते हैं कि नृत्य हो रहा है। अन्यथा परमधाम के आनंद का सागर अगर फूट जाए, वह प्रवाहित होने लगे, उसमें सभी ओतप्रोत हो जाएं, तो उसे कहते हैं नृत्य। उस रस में खूब खुशहालियां, परमधाम के 25 पक्ष सभी डूब जाते हैं। जर्रे जर्रे में वह आनंद फैल जाता है।
नृत्य की लीला से यही आशय समझना चाहिए। महामती जी कह रहे हैं, अर्श में खिलवत है और उसके अंदर हक की वहदत है। खिलवत केवल श्यामा जी ही नहीं है। खिलवत किसको कहते हैं? आशिक का दिल ही मासूक का खिलवत होता है। आशिक के दिल में मासूक की शोभा बसी होती है। रोम रोम में रमी रहिया पियो आशिक के अंग। इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। जब आशिक के रोम रोम में माशूक की शोभा बसी होती है तो उसका दिल ही खिलवत खाने का रूप होता है। राज जी के दिल में श्यामा जी बसी हैं, सखिया बस हैं, खूब खुशहालियां बसी हैं। जरा जरा राज जी के दिल से प्रकट हुआ है। तो सबका निवास कहाँ है? राज जी के दिल में। और जो राज जी को रिझाने के लिए जितने हैं, चाहे श्यामा जी हो, चाहे सखिया हो, चाहे खूब खुशहालियां हो, चाहे पशु पक्षी हो, वे राज जी को रिझा रहे हैं। एक आशिक है, एक माशूक है। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। योग माया के ब्रह्मांड में तो विभाजन रेखा खींची जा सकती है कि यह आशिक है और यह माशूक है, लेकिन परमधाम में यह रेखा नहीं खींची जा सकती। इस कारण उस परमधाम की स्वलीला अद्वैत में हर कोई आशिक है और हर कोई माशूक है। इसलिए राज जी का दिल भी खिलवत है, श्यामा जी का दिल भी खिलवत है, सखियों का दिल भी खिलवत है, खूब खुशहालियों का दिल भी खिलवत है। मारिफत की नजर से देखें तो जो रिझा रहा है वह रीझने वाले के लिए अपने दिल में खिलवत की भूमिका अदा कर रहा है। जाहिरी रूप में आप खिलवत खाना मूल मिलावा के रूप में माने, पांचवी भूमिका को माने, हमारी व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है। लेकिन माशूक का निवास तो आशिक के दिल में ही होता है। कल्पना कीजिए, किसी एकांत स्थान में दो मित्रों को छोड़ दीजिए, दोनों में यदि प्रेम न हो तो एक का मुंह पूर्व होगा, एक का मुंह पश्चिम होगा। यदि दिल में प्रेम नहीं तो एकांत स्थान से कोई लाभ नहीं। यदि हम कह दें कि मूल मिलावा ही खिलवत है, तो क्या परमधाम के शेष अन्य स्थानों में प्रेम की लीला नहीं होती? जब दिल का ही फैलाव है तो पूरा परमधाम राज जी के दिल से ही है। राज जी के दिल में संपूर्ण परमधाम का अस्तित्व है। दिल ही खिलवत है। श्यामा जी और सखियों के दिल में अक्षरातीत बसते हैं। जब वे रिझाते हैं तो उनका दिल भी खिलवत है। श्यामा जी का दिल भी खिलवत है, सखियों का दिल भी खिलवत है, खूब खुशहालियों का दिल भी खिलवत है। यानी आशिक का दिल माशूक की खिलवत होता है। इसको कहते हैं अर्श की खिलवत में हक की वाहे। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि श्यामा जी खिलवत का स्वरूप हैं, सखिया वहदत का स्वरूप हैं। लेकिन बातिनी रूप में हमें मानना पड़ेगा कि रिझाने वाले आशिक का दिल ही खिलवत है और जितने रिझाने वाले हैं सबके अंदर वहदत का स्वरूप है। वहदत के अंदर सखिया हैं, पशु पक्षी हैं, खूब खुशहालियां हैं। और तो और परमधाम का जरा जरा भी राज जी को युगल स्वरूप को रिझाता है। जब राज जी तीसरी भूमिका की पड़शाल पर खड़े होते हैं तो यमुना जी का जल भी मचलता है कि हम भी धनी का दीदार करें। वहाँ की धरती, वहाँ की हवा, वहाँ का आकाश अपने प्राणवल्लभ अक्षरातीत को रिझाता है, क्योंकि जरे जरे में अक्षरातीत के सिवाय कुछ है ही नहीं। इस दुनिया के अनुसार यदि हम सोचें तो परमधाम और यहाँ की लीला में धरती आकाश का अंतर आएगा। हक इलम ले देखिए तो हो ये अर्स माफक। परमधाम में श्री राज जी के जयकारे नहीं बोले जाते, राज जी के चरणों में प्रणाम नहीं किया जाता, लेकिन इस दुनिया में सब करना पड़ता है।
राज जी के जयकारे भी बोलते हैं, राज जी को प्रणाम भी किया जाता है। किस लिए? क्योंकि यहाँ लीला रूप में दिखाना है। परमधाम में कौन किसको बड़ा मानेगा, कौन किसके जयकारे बोलेगा, कौन किसके चरणों में प्रणाम करेगा? जरूर लिखा है, आए आए के चरणों लागे, आए आए के चरणों लागे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वहां भी भक्त और भगवान की लीला चल रही है। एक स्वामी है और एक उसके अधीनस्थ है। स्वलीला अद्वैत वहदत में अक्षरातीत से भिन्न की कल्पना हो ही नहीं सकती। धाम धनी को यही बताना था जिसके लिए वाणी का अवतरण हुआ, क्योंकि हकीकत में मारिफत के स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। और जब यह मारिफत का इल्म उतरा, सागर, श्रृंगार, खिलवत की वाणी उतरी, तो सबने समझा कि परमधाम की मारिफत क्या है, निस्बत की मारिफत क्या है, वहदत की मारिफत क्या है, खिलवत की मारिफत क्या है। खिलवत की हकीकत है श्यामा जी, खिलवत की मार्फत है राज जी का दिल, आशिक का दिल। वहदत की हकीकत है श्यामा जी, सखिया, महालक्ष्मी। वहदत की मार्फत है राज जी, क्योंकि वहदत प्रकट कहाँ से हुई है? राज जी के दिल से। बैठ के बातें जो करी, इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी आत्मा, तो यह तो सोच कि तूने अपने धाम धनी से जो बातें कही थी कि धाम धनी, आप 100 बार भी आजमा कर देखिए, माया हमारा कुछ भी नहीं कर सकेगी। वे सारी बातें कहाँ चली गईं? सो कहाँ गई मारिफत? अब मारिफत का स्वरूप क्या है? अक्षरातीत का स्वरूप। मारिफत कौन सी बात है? मारिफत का तात्पर्य है धनी के स्वरूप की पूर्ण पहचान। रूहों का एक ही कहना था कि धाम धनी, चाहे कुछ भी हो जाए, समुद्र सूख सकता है, चंद्रमा की किरणें कष्टकारी हो सकती हैं, जलन कर सकती हैं, बालू चीनी हो सकती है, लेकिन हम आत्माएं आपको कभी पल भर के लिए भी भुला दें, यह कभी संभव नहीं है। हमारा और आपका तो अखंड नाता है। ये मारिफत की बातें हैं जिसमें रूहों ने अपने से धनी की पहचान का दावा किया था। जब लीला होती है तो मारिफत से हकीकत प्रकट हो जाती है, और लीला छिपेगी तो हकीकत मारिफत में विलीन हो जाती है। इसको कहते हैं मारिफत का स्वरूप। जब रूहों ने अपने को धनी से एक रूप करके बताया कि धाम धनी, हम तो आपके अंग हैं, आपके तन हैं, भला सपने में भी हम आपको भुला सकती हैं। उसी बात को श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी आत्मा, जो तूने मारिफत की बातें परमधाम में कही थीं, वे बातें कहाँ चली गईं? यह हंसी के रूप में संबोधन किया गया है, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा। जब समय आता है वह काम नहीं करता, तो जिन्होंने वे बात सुनी होती हैं क्या कहते हैं? पहले तो आप इतनी डींगे मारा करते थे, अब वह बातें कहाँ चली गईं? महामती जी वही संबोधन कर रहे हैं कि मेरी रूह, तूने तो कहा था कि धाम धनी, किसी भी स्थिति में हम आपको भुला नहीं सकती। और राज जी यहाँ कह रहे हैं कि 24 घंटों में कुछ पल भी तुम मुझे अपना बनाकर देखो। वेद का एक मंत्र है, वयम तव त्वम अस्माकम, हम तुम्हारे तुम हमारे। लेकिन क्या हम राज जी के लिए ऐसा कह सकते हैं? वाणी पढ़कर कह देंगे, भजन गाएंगे कह देंगे, किसी प्रसंग में कह देंगे, लेकिन हमारा दिल जानता है कि राज जी हमारे लिए या तो दूसरे नंबर पर होंगे, या तीसरे नंबर पर होंगे, या चौथे नंबर पर होंगे, या 5वें नंबर होंगे।
कोई विरला सुंदर साथ ही होगा जो राज जी को पहले नंबर पर रखता होगा। जो राज जी को पहले नंबर पर रखेगा, देर सवेर उसका दिल अवश्य अर्श होगा। देर सवेर उसको अक्षरातीत का दीदार अवश्य होगा। उसके दिल में युगल स्वरूप की शोभा अवश्य विराजमान होगी। महामती जी सुंदर साथ को प्रेरित करने के लिए यही बात कह रहे हैं कि जो हमने बातें की थीं, वे सारी बातें कहाँ चली गईं कि यह फरेब की फरेबी हमें व्याकुल कर रही है। कहीं भी जाइए क्या दिख रहा है? सारे संसार में आप चले जाइए, स्वलीला अद्वैत दर्शन का ज्ञान संसार में कहीं भी नहीं है। वेदांत दर्शन की व्याख्या में शंकराचार्य जी ने जीव ब्रह्मा एकता का अद्वैत दर्शन प्रतिपादित किया। माधवाचार्य ने द्वैत का प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत दिया। लेकिन स्वलीला अद्वैत आज तक संसार में तारतम्य ज्ञान के बिना कोई बता नहीं सका। जहां एक अक्षरातीत ही लीला रूप में असंख्य रूपों में लीला कर रहा हो, जो माया से सर्वथा परे है। द्वैत है यह काल माया, अद्वैत है योग माया, और स्वलीला अद्वैत है परमधाम। उस परमधाम का ज्ञान आज तक सृष्टि में कहीं नहीं था। हक तरफ जाने नूर अक्षर और दूजा न जाने कोय, पर बातून सुध तिनको नहीं, हक इलम दिखावे सोए। अक्षरातीत की पहचान किसको है? तारतम ज्ञान के बिना सृष्टि में कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने अक्षरातीत को जाना है। सारी दुनिया सबलिक को अक्षर मानती है, केवल को अक्षरातीत मानती है। ये तो अक्षर की पंचवासनाओं की बात है। जो माया की सृष्टि है, वह तो निराकार वैकुंठ से आगे कदम बढ़ा ही नहीं पाती। सुपन बुद्ध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार, सो क्यों शून्य को उलंघ के सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। आज आत्ममंथन की घड़ी है कि इतने अनमोल ज्ञान को लेकर हमने अभी तक क्या किया। क्या सारी सृष्टि को हमने परमधाम के प्रेम की बातें कही? जरूर महामती जी ने बार बार कहा है, अब वाणी अद्वैत मैं गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। और यह भी कहते हैं, प्रेम प्याला भर भर पीऊं, त्रैलोकी छाप छकाऊं। लेकिन प्रेम का रस सुंदर साथ में क्यों नहीं बरसता है? इसलिए क्योंकि जो प्रेम का सागर है, जब तक हम उसको दिल में नहीं बसाएंगे, हमारे हृदय से प्रेम की धारा कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकती। जब तक हमारे हृदय में प्रेम का सागर नहीं विराजमान होगा, तब तक हमारा हृदय तृष्णाओं से अलग होकर कभी निर्विकार भी नहीं हो सकता। जब तक हृदय निर्विकार नहीं होता, हृदय कोमल नहीं होता, तब तक उसके अंदर आध्यात्मिक जागृति भी नहीं आ सकती। इस कारण सुंदर साथ को आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति अपने हृदय में जलानी होगी। केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए तो हर कोई खाता पीता है। संसार में आने के पश्चात परमधाम के ब्रह्म मुनियों का यह कर्तव्य होता है कि जिस आध्यात्मिक आनंद में हम डूबे हुए हैं, उसका रस संसार के प्राणियों को भी दें। आप देखते हैं, जहाँ कहीं से शांति की एक किरण दिखाई देती है, दुनिया उस पर पागल की तरह लट्टू होकर टूट पड़ती है। हमारे पास हीरों की एक बहुत बड़ी तिजोरी है, लेकिन उसके ताले बंद हैं। हमने चाबी को खुद ही अपनी जेब में छिपा रखा है और कहते हैं कि चाबी खोज रहे हैं, मिल नहीं रही। तात्पर्य क्या है? जितनी तेजी से हमको ज्ञान फैलाना चाहिए था, इतनी तेजी से हमने फैलाया नहीं। हम सीमित दायरों में बंद कर रह गए। मिशनबद्ध होकर कार्य करना कुछ अलग होता है। बुद्ध के शिष्यों ने शून्यवाद को सारी दुनिया मंग फैला दिया था, किंतु आज अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, मध्य एशिया में जाइए,
जावा, सुमात्रा और यहाँ तक कि सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, बौद्ध दर्शन कहाँ तक है। भारत के सभी प्रांतों में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं है। सभी प्रांतों में इसकी झलक भी देखने को नहीं मिल पा रही है। केरल में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, कर्नाटक में जाइए, वाणी की ज्योति टिमटिमाते हुए दीपक की तरह कहीं देखने को मिल जाए तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 300 साल से हमें अनमोल थाती दी गई, किसके लिए? यह नीति का कथन है कि ज्ञान जितना छिपाया जाता है उतना ही कम होता जाता है और जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता जाता है। ब्रह्मवाणी के ज्ञान की ज्योति को हम जितना फैलाएंगे उतना ही बढ़ेगी। धनी ने क्या कहा है, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले न बिना तुम। जो मेरी सुध दो औरों को, तित चले तुम्हारा हुक्म। हमारे समाज में झगड़े किस लिए चल रहे हैं? केवल हुक्म के नाम पर हमारा वर्चस्व, हमारा वर्चस्व। आप अपने वर्चस्व को भूल जाइए, धनी के वर्चस्व को प्रकट कीजिए, आपका वर्चस्व संसार में कायम हो जाएगा। जो धनी को करेगा वह स्वयं उजागर हो जाएगा। लेकिन इस बात को न समझने के कारण सारे समाज में झगड़े, चारों ओर गुटबंदियां और रागद्वेष की दीवारें खड़ी होती हैं। महामती जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा, तूने जो परमधाम में बैठकर धनी से कहा था कि धाम धनी, किसी भी स्थिति में हम आपको नहीं भूलेंगी, मारिफत की वे बातें कहाँ चली गईं? यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि आज सारा संसार शांति के लिए छटपटा रहा है। विदेशों में करोड़पतियों के बेटे शांति की तलाश में भारत में आकर नंगधंग घूमा करते हैं। कोई जटाजूट रख लेता है, कोई समुद्र के किनारे लेटा रहता है। आखिर उनको क्या कमी है? करोड़ों की दौलत तो उनके पास घरों में पड़ी हुई है, वे शांति नहीं पा सकते। उपनिषदों में कहा गया है, तमात्मस्थन ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वतम न इतरेषां। अपनी आत्मा में स्थित होकर जिन्होंने उस सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार किया होता है, केवल उन्हीं के पास शाश्वत शांति होती है, अन्य के पास नहीं। सच यह है कि आज हिंदू समाज में 1000 पंथ हैं, जिनमें से 700 का कोई नैतिक आधार ही नहीं है। शेष जो 300 पंथ हैं, उनमें भी लगभग 250 वेद के विरुद्ध हैं। सारे हिंदू समाज के मत पंथों को सत्य की ज्योति से आलोकित करना आपका कर्तव्य था। इसके अतिरिक्त जितने अन्य मतांतर हैं, चाहे इस्लाम मत हो, ईसाई मत हो, मूसा का मत हो, हर मत पंथ को आप अपनी तारतम वाणी का रसपान कराकर तृप्त कर सकते थे, लेकिन आप इस गुनाह के दोषी हो गए। जब 7वें दिन की लीला होगी, सारी दुनिया के जीव कहेंगे कि जब हमारे पास तारतम ज्ञान का प्रकाश ही नहीं फैला तो हम क्या करें। यह तो ब्रह्म मुनियों को चाहिए था कि ब्रह्मवाणी की ज्योति को संसार में फैलाते। कल्पना कीजिए, आज तो हमारे पास सारे संसाधन हैं। हम हवाई जहाज से जा सकते हैं, तीव्रगामी ट्रेनों से यात्रा कर सकते हैं, वातानुकूलित बसों में यात्रा कर सकते हैं। कहीं भी जाते हैं, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रहती है। महामती जी के उस तन को याद कीजिए जो अपनी आत्माओं को जगाने के लिए जब दीव बंदर से निकलता है तो मस्कत बंदर होते हुए अब्बासी बंदर जाता है। रेगिस्तान की तपती दोपहरी में भी घूमता है। वहां से लौटने के पश्चात 500 की जमात लेकर सूरत से चल पड़ता है और पन्ना जी तक पहुंचते पहुंचते संख्या 5000 तक हो जाती है।
मंदसौर में 8 महीने भीख के टुकड़ों पर उस तन को निर्वाह करना पड़ता है। कामा पहाड़ी से उदयपुर तक पहुंचने में भी कई दिनों तक अन्न का एक दाना नहीं पहुंचता। धूप वह झेलता है, शीत लहरी वह झेलता है। हजारों व्यक्तियों के साथ जब वह भ्रमण कर रहा होता है तो क्या होता होगा? कहीं पड़ाव पड़ता होगा, टेंट लेकर कोई थोड़े ही चलता होगा। वृक्षों के नीचे रात गुजरती होगी, कंपकंपाती ठंड और ऊपर से वर्षा की पानी की बूंदें। पेट में कुछ भी नहीं, क्योंकि भिक्षा में जो मिलेगा वही तो खाना है। आखिर जिसके आशीर्वाद मात्र से पन्ना की धरती हीरा उगल सकती है, जिनकी चरणरज पाने के लिए लक्ष्मी जी किलकिला के रूप में बह रही हैं कि कब पूर्ण ब्रह्म आए और मेरे अंदर आकर अपना चरणामृत डाले ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। आखिर वे भी तो चमत्कार दिखाकर ऐश्वर्य के सारे साधन इकट्ठा कर सकते थे। संसाधनों से रहित होकर महामती जी के उस तन ने सुंदर साथ को सिखापन दिया है कि आने वाले समय में इस ज्ञान की थाती को पाकर तुम अपने मठों और मंदिरों में आराम न करने लगना। यह ध्यान रखिए कि ज्ञान के प्रसार के लिए बुद्ध ने कभी जीवन में आराम नहीं किया। जन्म हुआ वृक्ष के नीचे, देह त्याग हुआ वृक्षों के नीचे। महावीर स्वामी ने जब एक बार वस्त्र उतारे तो कभी दोबारा वस्त्र पहना ही नहीं। बुद्ध के शिष्यों ने कभी यह नहीं देखा कि कल भोजन मिलेगा या नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आप ब्रह्मवाणी की ज्योति को संसार में गुंजाना चाहते हैं तो कुछ न कुछ कष्ट झेलने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। इसके लिए मंदिरों और आश्रमों की दीवारों से कुछ बाहर निकलना ही पड़ेगा। और ये ध्यान रखिए, कष्ट झेले बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। परमधाम की खिलवत, परमधाम की वहदत, परमधाम की मारिफत की बातें हमारी ब्रह्मवाणी में है। संसार तो तरस रहा है कि इन चीजों को हम आत्मसात कैसे करें। ये शब्द दुनिया की किताबों में हैं, लेकिन कहाँ हैं कुछ मालूम नहीं। राधा स्वामी मत में जाइए, ये शब्द सुनने को मिल जाएंगे। जो अरबी के विद्वान होंगे वे खिलवत, निस्बत, वहदत, हकीकत, मारिफत शब्द सुना देंगे। संस्कृत का विद्वान भी इनकी व्याख्या कर देगा। लेकिन ये लीला कहाँ घटती है? यह अलौकिक ज्ञान हमारे पास है, लेकिन हम संसार को दे नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं हम ऐसे गुनहगार हैं जिनके गुनाहों का कोई भी प्रायश्चित आने वाले समय में अक्षरातीत के न्यायालय में तो नहीं होगा। कहिया रोहन को अक्षरातीत ने अपनी आत्माओं से कहा था कि मेरी आत्माओं, जिस दुनिया में तुम जा रही हो वह माया की भूल भुलिया वाली दुनिया है, और उस दुनिया में जाने के बाद तुम मुझे भूलना नहीं। जिन तुम जाओ भूल, तुम उस दुनिया में जाने के बाद मुझे भूल न जाना। यह बात लौकिक दृष्टि से ऐसी लगती है कि जैसे कोई पति पत्नी अलग हो रहे हों, तो पति कहता है कि मुझे भूलना नहीं। लीला रूप में यह बात दर्शाई गई है। वास्तविकता क्या है? अक्षरातीत का कथन है कि माया की दुनिया में जाने के बाद मेरे और तुम्हारे बीच में पर्दा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि चेतन जीव को 3 चीजें चाहिए। चाहे आत्मा हो या जीव, प्रेम उसको चाहिए, शांति उसको चाहिए और आनंद भी उसको चाहिए। पुराण संहिता में इसका बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। पुराण संहिता में बताया गया है कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि जब किसी पुरुष के तन में होती है तो पुरुष अपने साथी से कहते हैं कि देखो, मेरी पत्नी पतिव्रता है, मैं जब तक घर न जाऊं वह मेरे बिना भोजन नहीं करेगी। वह तो मेरी प्राणेश्वरी है, मैं तो उसके बिना जीवित ही नहीं रह सकता।
कदाचित उसका देह त्याग हो जाता है तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि बिलख बिलख कर रोती है कि मैं अपनी प्रियतमा के बिना इस दुनिया में कैसे रहूंगा। और यदि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि किसी स्त्री के तन में बैठी है तो वह भी अपने अनादि प्रियतम को तो भूल जाती है और कहती है कि जब तक मेरे प्राणनाथ पतिदेव नहीं आएंगे, भोजन नहीं करेंगे, मैं भी भोजन नहीं करूंगी। उनके सिवाय मेरा और कोई है ही नहीं। अनादि का रिश्ता सबने भुला दिया। नकली पत्नी, नकली पति, नकली रिश्ते बना लिए। धनी ने क्या कहा है? कर कबीला पार का अंकुर बल सूर धीर। कर कबीला पार का अंकुर बल सूर धीर। लेकिन परमधाम की इस वहदत की पहचान कहाँ है? सुंदर साथ की जमात में कितने गुट हैं? नेपाली, पंजाबी, गुजराती, एमपी वाले, यूपी वाले। क्या परमधाम में भी इस तरह की दीवारें हैं? इसमें भी नगर के आधार पर अलग, गांव के आधार पर अलग, वर्ग के आधार पर अलग। तात्पर्य क्या है? आत्म सहुनी एक दिसे जुजवी ते दिसे दे। हमने शरीरों को देखा है, संसार को देखा है। जब तक हमारी आत्मिक दृष्टि नहीं खुलती तब तक अध्यात्म का वास्तविक आनंद हमारी आत्मा के अंदर कभी भी प्रवाहित नहीं होगा। महामती जी कह रहे हैं कि हम इस खेल में आए हैं। अक्षरातीत ने धाम में ही कहा था, रूहों, तुम उस माया की झूठी दुनिया में जाने के बाद मुझे भूल न जाना। न भूलने का क्या तात्पर्य है? मेरी तरफ से नजर हटाकर माया की तरफ मुंह न कर देना। यही है संसार में भूलना। जागने का अर्थ क्या है? जैसे कोई व्यक्ति सो रहा होता है, उसको कुछ भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और कैसा हूँ। बिस्तर छोड़ देता है तो सोचता है कि मेरा यह नाम है, मेरा यह रूप है और मैं इस कमरे में इसके पहले सो रहा था। जीवों पर बैठकर परमधाम की आत्माएं इस नश्वर जगत के खेल को देख रही हैं। और इस खेल में आने के बाद आत्मा भुला चुकी है कि मेरा निज घर कहाँ है, मेरी आत्मा का अखंड स्वरूप कहाँ है। वह अपने 5 तत्व के पुतले को ही अपना रूप मान रही है। सुंदर साथ चितवनी करते हैं, लेकिन उनकी चितवन क्यों नहीं लगती? क्योंकि वे अपने शरीर को याद किए रहते हैं। कोई 60 साल का है तो चितवनी में सोचता है कि मैं तो 60 साल का हूँ। कोई 40 साल की बहन है तो वह सोचती है कि मैं तो 40 साल की हूँ। आपकी चितवनी तब लगनी शुरू होगी जब आप शरीर को भुला देंगे। आप भूल जाइए कि आपकी उम्र 70 साल की है, 60 साल की है या 40 साल की है या 50 साल की है। जब तक आपको चितवनी का स्थान मालूम है, शरीर मालूम है, संसार मालूम है, तब तक चितवनी के लगने का प्रश्न ही नहीं है। चितवनी की पहली कक्षा वहां से शुरू होती है जब आपकी आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर चितवनी करे। जो मूल स्वरूप है अपनो, जाको कहिए परातम। सो परात संग लेके बिलसिए संग खसम। परात्म को संग लेने का तात्पर्य क्या है? आप अपना रूप रंग सब कुछ परात्म वाला ले लीजिए। आप भूल जाइए कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। जो श्यामा जी का स्वरूप है वही सभी परात्म का स्वरूप है। उन भावों भावित हुए बिना चितवनी की पहली कक्षा भी नहीं पूरी हो सकती। महामती जी के कहने का यही आशय है कि हम प्रियतम को न भूलें, लेकिन हम भुलाए बैठे हैं क्योंकि हमारी नजरों के सामने संसार दिख रहा है। जब बालक माता के गर्भ में होता है
सभी माताओं को मालूम होगा कि उसको कितना कष्ट होता है। गंदगी के ढेर में से वह सना रहता है, लेकिन जन्म लेते ही जब उसको नहला धुलाकर गोद में खिलाया जाता है तो वह बालक जो गर्भ में प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ, वह नई दुनिया में देखने लगता है कि यह मेरी माता है, यह पिता है, यह भाई बंधु हैं, यह मेरा घर द्वार है। वह परमात्मा को भूल जाता है। वही हाल परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों का हुआ। जीवों पर बैठकर खेल को वे देखने लगी तो उनको खेल ही अपना सब कुछ नजर आने लगा। तुम आइया छल देखने, भिल गईया माहे छल, छल को छल न लागी, ओ लहरी ओ जल। माया में डूबना ही माया के जीव की वास्तविक प्रवृत्ति है। लेकिन परमधाम की ब्रह्म सृष्टि जब इस संसार को देखने आई है तो उसे संसार में डूबना नहीं चाहिए। संसार से अलग होने का एक ही तरीका है कि प्रियतम को दिल में बसा लीजिए। जब हृदय में दीपक जलने लगता है तो अंधकार का स्वतः ही नाश हो जाता है। ज्ञान का अनंत स्रोत है अक्षरातीत, प्रेम का अनंत स्रोत है अक्षरातीत। जब हम अक्षरातीत को ही दिल में बसा लेंगे तो क्या रहेगा? महामती जी यही बात कह रहे हैं कि राज जी ने हमें याद दिलाया था कि माया में जाने के बाद तुम मुझे भूलना नहीं। इश्क ईमान लायो, इश्क और ईमान लाना। इश्क किसको कहते हैं? इसको ए लक्षण जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंतर नजर पिया में दे। आजकल इश्क का लक्षण क्या माना जाता है? जैसे पूर्ण ब्रह्म बोला जा रहा हो तो जो खूब नाचता है वह दावा कर देता है कि मेरे अंदर राज जी का इश्क आ गया है। वाणी क्या कहती है? इसको ए लक्षण जो नैनो पलक न ले। हमारी आत्मा के चक्षु युगल स्वरूप को इस तरह से देखें कि पलक भी न झपके, यानी हमारी आत्मिक दृष्टि पल पल प्रियतम की शोभा को निहारती रहे। इसको कहते हैं इश्क। दौड़े फिरे न मिल सके, इसका तात्पर्य क्या है? संसार में कोई दौड़ता रहे फिरता रहे, अंतःकरण से इंद्रियों से उसको कुछ भी नसीब होने वाला नहीं है। अंतर नजर पिया में दे। हमारी नजर अंतर यानी पिंड ब्रह्मांड से अलग होकर हद बेहद से परे होकर परमधाम में पहुंच जाए और अपने प्राण प्रियतम को अपलक नेत्रों से निहारा करे। इसको कहते हैं इश्क का हो जाना। इश्क ईमान लायो, मेरे ऊपर इश्क की राह पकड़ना, ईमान लाना। ईमान का तात्पर्य क्या है? अटूट निष्ठा। यह राजस्थान की यह धरती वीरों की धरती कहलाती है। सबको विदित है कि यहाँ क्षत्राणियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जलती चिता में जल जाना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों को कभी अपना शरीर नहीं सौंपा। चित्तौड़ में पद्मिनी ने हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर कर लिया। इसके बाद कई जगहों पर ये घटनाएं घटी। यदि हमारी अंगुली आग में जल जाए तो कितनी दवा लगाते हैं? सबसे कहते फिरते हैं अंगुली में बहुत दर्द हो रहा है। उस घटना को याद कीजिए जब हजारों क्षत्राणियों ने, जिनकी अवस्था युवावस्था वाली रही होगी, जिसमें छोटी उम्र की बालिकाएं भी रही होंगी, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जलती हुई चिता में अपने को झोंक दिया। यह कोई सामान्य बात नहीं है। उनका ईमान किस पर था? अपने लौकिक पति पर। उनको जलती हुई चिता पर भेंट चढ़ जाना स्वीकार था, लेकिन अपने ईमान पर खतरा लाना मंजूर नहीं था। यह परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए चुनौती है। हम सुंदर साथ को थोड़ा भी कष्ट आता है
तो कहीं न कहीं ईमान डगमगाने लगता है। सोचते हैं कि राज जी हमारा काम नहीं करते तो हनुमान जी से करा लेने में क्या दोष है, दुर्गा जी से करा लेने में क्या दोष है, या शंकर जी हमारा काम कर देते हैं, किसी ओझा गुरु से काम हो जाता है, और वे काम भी क्या, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से लाभ के लिए हमारा ईमान सब कुछ बिक जाता है। रावण ने सीता से कहा था, सीता यदि तुम राम की तरफ देखना छोड़ दो, राम की याद करना बंद कर दो, मेरी पटरानी बन जाओ, तो मंदोदरी सहित मेरी सारी पटरानियां तुम्हारे चरणों में नतमस्तक रहेंगी। यह सोने की लंका तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। लेकिन यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं करती हो तो 1 महीने के बाद तुम्हारे शरीर को भोजनालय में मांस के रूप में पका दिया जाएगा। सीता को भोजनालय में मांस के रूप में पक जाना मंजूर है, लेकिन सीता ने 2 टूक उत्तर दिया था। रावण सीता के लिए राम के सिवाय संसार का हर पुरुष या तो पुत्र है, या भाई है, या पिता है, पति का स्थान नहीं ले सकता। यदि माया की सीता इतनी दृढ़ता से उत्तर देती है तो इसका उत्तर हमें अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा कि हमारी आत्मा राज जी के प्रति कितना ईमान रखती है। यही परीक्षा की घड़ी है। धनी ने कहा था, इस ईमान ल्यायो, मेरे ऊपर अटूट निष्ठा रखना और अपने धाम हृदय में मेरी शोभा को बसाना। यही है जागने की मूल जड़। यदि हमारे पास इश्क नहीं, ईमान नहीं, तो हमारी आत्मा की जागनी कभी नहीं हो सकती। इश्क और ईमान के पखों से ही हमारी आत्मा परमधाम की उड़ान भरती है। सब सुंदर साथ के लिए यही अनमोल संपदा है कि अपने दिल में इश्क और ईमान की राह पकड़े। मैं भेजूंगा रसूल, मैं तुमको साक्षी दिलाने के लिए रसूल को भेजूंगा। मोहम्मद साहब के माध्यम से मैं कुरान में साक्षियां लिखवाऊंगा, ताकि तुमको विश्वास हो जाए कि मोहम्मद की रूह ने नासूत, मलकूत, जबरूत को छोड़कर कैसे लाहूत में मेरा दीदार किया था। जब मैं सारी साक्षियां दूंगा तब तुम्हें विश्वास आएगा और तुम उस विश्वास को लेकर मेरे प्रेम में अपने को डुबो देना। मेरे स्वरूप पर अपनी अटूट निष्ठा बनाए रखना। आप जानते हैं कि पतिव्रता के चरण दुनिया छूती है, और जो उस पतिव्रता धर्म से खंडित हो जाता है उसको संसार में कोई नहीं पूछता। इसका तात्पर्य मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यदि आपको कोई किसी मत का प्रसाद देता है तो उसके सामने उसको फेंक दीजिए या कह दीजिए कि मैं नहीं लेता। आप किसी की भावनाओं को आहत न कीजिए। कोई प्रसाद देता है तो ले लीजिए, स्वयं न खाइए, किसी बच्चे को खिलाइए, लेकिन किसी का दिल दुखाने का अधिकार आपको भी नहीं है। किसी परिवार में पत्नी अपने पति से प्रेम रखती है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि देवर, जेठ और सास-ससुर को जलीकटी सुनाया करे। किसी भी महापुरुष की निंदा किए बिना, कटु शब्द कहे बिना हमें अपना जीवन व्यतीत करना होगा, लेकिन हमारे दिल में युगल स्वरूप के सिवाय कोई अन्य नहीं बसना चाहिए। यदि सारे ब्रह्मांड तो क्या काल माया के सारे ब्रह्मांडों का भी राज्य मिले तो उसको भी युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार के अपेक्षाकृत ठुकरा देना चाहिए। इसी को कहते हैं ईमान। और जब हमारे दिल में धनी की शोभा इस तरह से बस जाए कि खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागृत दमन छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत, तो इसको कहेंगे इश्क। और जब इश्क और ईमान की राह पर हमारी आत्मा चलेगी तो पल पल हमें धनी का दीदार होगा, पल पल हमारी आत्मा जागने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाती जाएगी और यह स्थिति बन जाएगी कि इति बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सबका।